तो मेरा नाम शिवम्रत कुमार बिंद। आज हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीजी व्यंजकों का गुणा। बीज गणित पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग बीज गणित, अंक गणित क्लियर कर चुके हैं बेसिक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बीज गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट कितना है, सब एक एक हेडिंग लेकर हम लोग अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक है कि बीजी व्यंजकों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, इसका क्या नियम है, कैसे हम जानेंगे कि बीजी व्यंजकों का गुणा इस तरह से किया जाता है। अच्छे से देखना है, सिर्फ देखना है। एक तरफ से अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पहले देखिए, समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए, अब बीजी व्यंजकों का गुणा किस प्रकार से करते हैं, क्या है इसका नियम, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल में हम इसलिए देखिए क्या है, जैसे लेते हैं मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल। बीजी व्यंजक क्या होता है, उसमें दो चीज़ है, चर और अचर राशियों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, बीजी व्यंजक यानी बीज गणित कहलाता है, एक प्रकार से कहा जाए तो अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, मान लीजिए यहाँ लेते 6x प्लस नहीं, क्योंकि गुणा है, गुणा 2x 3x स्क्वायर इंटू 3y इंटू 4 या फिर y की पावर 3 इंटू यानी गुणा ax(y). अब इतना बड़ा एक व्यंजन दे दिया, आपको बोल देगा कि इसको गुणा कीजिए। कक्षा 6 में आप लोग बेसिक आ गया तो आप सवाल तो यूं ही हल कर लेंगे, लेकिन आपको बेसिक नहीं क्लियर है, आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है, कभी जीवन में नहीं सीख पाएंगे मैथ। और मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, उसको टफ़ केवल हम लोग ही बना लिए हैं कि टफ़ है। टफ़ क्यों है? क्योंकि उसका बेसिक नहीं स्ट्रांग है। जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तब तो टफ़ नहीं लगेगा, इसलिए इसका बेसिक पहले जानना ज़रूरी है। अब देखिए क्या करना है, हम बोले कि बीजी व्यंजकों का गुणा किस प्रकार, इस तरह से आप लोग देखेंगे समीकरण, लेकिन आपको दिमाग नहीं काम करेगा कि अगर बीच में गुणा है तो क्या करना है, कैसे होगा, गुणा किस प्रकार से करें, हमको नहीं पता। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जितना अंक दिखाई दे रहा है, जितना चर राशि है उसको छोड़ देना है। हम क्या बोलें, पहला नियम यही है, चर राशि को मत देखो, सिर्फ संख्या देखो। संख्या कितना है, 6 है, 2 है, 3 है, 3 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, बस 1 1 है, कुछ नहीं तो 1 1 है। जब कुछ ना लिखा रहे तो उसके आगे 1 है, इसका मतलब। अब जितना संख्या दिखा रहे सब आपस में गुणा कराइए। गुणा कैसे कराएंगे, 6 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 6 दूना 12 होगा, 12 का फिर पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, या इतिहास करें, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 का पहाड़ा फिर 6 बार पढ़ लीजिए, 9 का पहाड़ा 9 6 9 54 हो जाता है, 54 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़िए, कितना आता है, 1 बार पढ़ेंगे तो वही आएगा, 3 त्रिका 9 9, या फिर 3 त्रिका 9 9 दूना 18, 18 छक्का 108 होता है, 108 होता है, हम लोग जानते हैं। अब 108 ऐसे अंक अंक में गुणा करा कर डायरेक्ट 108 ऐसे लिख लिया करो, बस काम खत्म। अब क्या है, अब जो जितना यक्स दिखाई दे रहा है उसको एक बार यक्स लिखना है, एक से यक्स लिखिए, क्योंकि इसमें यक्स है इसलिए लिख रहे हैं। यक्स है तो पहले यक्स लिख लीजिए। अब कितना यक्स है, पहले यक्स गिनिए, उसके पावर उतना लगा दीजिए। 1 है यहाँ, 1 है यहाँ, 3 है यहाँ, यहाँ y है, यक्स नहीं है, यहाँ y है, यहाँ है 1 2, यहाँ 2, 1 यक्स, 2 यक्स, 1 यहाँ है 3 यक्स, 1 3 4 हो गया, 5 हो गया, और 1 यहाँ है 6 हो गया, सब मिलाकर 6 यक्स है, तो इसके पावर 6 लगाइए। जितना यक्स है उसके पावर एक बार यक्स लिखना है, जितना यक्स है जितनी बार आया है उसको उतनी पावर देना है, बस सिंपल से डिफिनीसन यही, दूसरा रूल यही है, समझिए। अब यक्स का काम ख़त्म। अब इसमें देखिए बीजी व्यंजक सिर्फ यक्स चर राशि है कि और कुछ है, वाई भी है, ए भी है, तो वाई कितनी बार है पहले उसको एक बार ऐसे लिखिए, कितना है उसके पावर लगाइए। 1 यहाँ है और कहीं नहीं है, 3 यहाँ है, 1 4, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 1 4 1 5, तो यहाँ 5 लगा दीजिए, 5 है तो 5 लगा दीजिए। अब देखिए इसमें और कुछ है, ए है, ए कितनी बार है, 1 बार है, 1 लग
यही हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात याद रखना है। सिंपल सा क्या याद रखना है, जितना यह अंक है सब आपस में गुणा करा देना है आपस में। फिर उसके बाद जो चर राशि है उसको लिखिए एक बार, जितना है उसके पावर उतना दे दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं तब थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, इस बार पावर ले लेते हैं। पावर में बटा ले लेते हैं, थोड़ा टफ। 7 यहाँ ले लेते हैं, a की पावर 2/3 b गुणा 2 x y गुणे 3, या फिर कुछ अंक मत लीजिए इस बार, 2 ही अंक बहुत है। 2 लेना, 2 और ले लीजिए एक बार। अब a x के पावर 1/2 y, इतना मान लीजिए एक प्रकार की। इस बार बटे में x के पावर 1/2, यहाँ पे a के पावर 1/2। अब इस बार बटे में आ गया, अब क्या करेंगे, वही रूल है। क्या रूल है, पहले जितना अंक दिखाई दे रहा है सब आपस में गुणा करना है। सबसे पहले 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया 28, काम खत्म हो गया। अब ए देखिए कितना है, कुछ भी है उसको एक बार सबसे पहले लिखना है, एक बार ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसके बटा 2/3 है, 2/3 है। अब देखिए कहाँ कहाँ एक है, यहाँ घातांक इसका इतना है, इतना लिख दिए। और कहाँ ये है, यहाँ है, इसका घातांक कुछ नहीं थे, 1 है। कितना है, 1 है। इसको भी तो जोड़ेंगे, हम बोले कि जोड़ के लिखना है। अब इसका 1 है, इसका 2/3 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे। तो भिन्न अभी हम सिखा के आए हैं अंक गणित में कि पावर में जितना होता है उसको, जो चर राशि है उसको एक बार उसका जितना घातांक है सब आपस में जोड़िए। 1/2, 2/3 था, 2/3 लिखिए। इसका 1 है तो 1/1 लिख के अब इसको हल करेंगे, अभी नहीं अगली लाइन में। अब b देखिए कितना है, 1 है, तो इसको 1 लिख दीजिए। अब x कितना है, x है यहाँ 1 है, और फिर यहाँ पे x 1/2 है, यहाँ जोड़ेंगे 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे। y देखिए कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 है, यानी 1 1 मिलकर 1 दोनों जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, x y पावर 2। अब इसको हल कीजिए, 28 ऐसे रखेंगे, इसको हल करेंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ 1 का गुणा 2 एकम 2 होगा, 3 एकम 3, 3 2 5, कुल मिलाकर होगा a की पावर 5/3। क्योंकि इसका तिर्यक तिर्यक गुणा कराएंगे, ऐसे करें। भिन्न कभी सिखाया, जिसको भिन्न नहीं आता जाकर अपना अगला लेक्चर हमारा देखिएगा, भिन्न अच्छे सिखाएं। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा सब सिखाएं, इसलिए यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब b है, b की पावर कुछ नहीं तो ऐसे b रखिए। अब x है तो x ऐसे रखिए, ऐसा इसका भिन्न 2 एकम 2, 1 एकम है 2 1 3, कुल मिलाकर यहाँ 3/2। और y की पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लगा दीजिए। यही हमारा फाइनल आंसर है। आंसर हमारा यही है, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो है वो है, इसको इसका करने का जो नियम है, जो प्रोसेस है, यही है। आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। देख लीजिए अच्छे से।